हेलो दोस्तों, मैं मुकीम स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस वीडियो में। तो दोस्त, आज मैं सर्बिया के एक म्यूज़ियम में जाने वाला हूं। दोस्त, मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद है, हमेशा से मुझे बहुत पसंद है दोस्त। तो मैं जा रहा हूं उस म्यूज़ियम में। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी चलिए और इस म्यूज़ियम का मज़ा लीजिए दोस्त। बहुत ही इन्जॉय होने वाली है दोस्त। मैं तो बहुत इन्जॉय करने वाला हूँ क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद है भाई साहब, बहुत ही पसंद है। तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलिए और एंजॉय करिए दोस्त। ये रहा वो म्यूज़ियम और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है दोस्त। तो मैं अब एंटर होने वाला हूँ, अंदर जा रहा हूँ मैं दोस्त। तो गाइज़, मैं पहुँच गया हूँ म्यूज़ियम में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये म्यूज़ियम और मज़ा आने वाला है। आई होप यू कैन एंजॉय दिस हिस्टोरिकल थिंग्स एंड हिस्टोरिकल प्लेस। और ये टिकट्स भी मैंने ले लिए हैं जो कि 300 दिनारा की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मज़ा करोगे। और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ देखोगे तो ये रहा टिकट काउंटर, यहीं से टिकट लिया था मैंने। अब चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस म्यूज़ियम में। तो दोस्तों, इस म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बात की, इन्होंने परमिशन तो दिया मगर बात करना मना है। हालांकि यहाँ इस म्यूज़ियम में क्राउड नहीं है, बस मैं ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं या आगे जो भी देखेंगे, ये सब कुछ यहाँ के राजा अलेक्जेंडर ओब्रोनोविच की निजी संपत्ति है। ये राजा अलेक्जेंडर राजा मिलान ओब्रोनोविच के वंशज में से थे। ओब्रोनोविच वंशज की स्थापना 1815 में हुई थी, जब मिलोश ओब्रोनोविच ने सर्बिया को ऑटोमन के कंट्रोल से निजात दिलाई। तो दोस्त, ये जो सर्बिया है, यहाँ प्राचीन काल में कई जनजातियों और संस्कृतियों का घर था, जिनमें खासकर थ्रेशियाई, इलिरियाई और बाद में रोमन साम्राज्य के अधीन था। और चौथी शताब्दी तक सर्बिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ग्रेट कॉन्स्टेंटाइन, ये नाम सुना होगा शायद आपने, यहीं से थे। 12वीं सदी में सर्बिया स्वतंत्र राज्य बना। स्टीफन नेमानिया ने सर्बिया को एक मजबूत राज्य बनाया, जिनके बेटे थे संत सवा। ये नाम याद रखना दोस्त, क्योंकि संत सवा को यहाँ के लोगों ने ईश्वर की उपाधि दी थी और संत सवा ने ही ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना की थी। तो दोस्त, आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे, सब बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो पत्थर है, ये कितना पुराना है, क्या है पता नहीं, इसमें क्या लिखा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सर्बियन लैंग्वेज में भी नहीं है। दोस्तों, ये सर्बिया का हिस्ट्री भी ना बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सेम लाइक अपने देश की तरह, अपने इंडिया की तरह रहा है। तो मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे पता चली हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1389, मुझे हिंदी गिनती में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, मतलब 1389, हाँ, में कोसोवो की 1389 में कोसोवो की लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ द कोसोवो कहा जाता है। उसके बाद सर्बिया कमज़ोर हुआ और धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्कों के अधीन चला गया। और 14वीं या 15वीं सदी से 19वीं सदी तक सर्बिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। 400 साल तक तुर्कों ने सर्बिया पर राज्य किया और
19वीं सदी की शुरुआत में 1804 से 1815 के बीच सर्बिया में क्रांति की शुरुआत हुई। तो दोस्त सेम लाइक अपने यहाँ अपने इंडिया की हिस्ट्री के जैसा नहीं लग रहा है ये? ऐसे ही हमारे यहाँ भी मुगलों ने आया और हम पे राज किया काफ़ी समय तक, लगभग 600-700 साल तक। आई होप कि आप इसे पहचान रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये सब गोला गोला सब पत्थर है, तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे किस लिए है और क्या है। तो कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कौन कौन इस बात को समझ पा रहा है कि ये क्यों है और क्या है। तो गाइज़ अब आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं ये फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था ये चीज़ें, तो मैं ग्राउंड फ्लोर से अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो मैं तो भाई साहब बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। मैं हिस्टोरिकल चीज़ें, पुराने ज़माने की चीज़ों के बारे में मुझे जानना, उनको देखना मुझे बहुत पसंद आता है दोस्त। सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। तो मैं बारी बारी से हर एक चीज़ को करीब से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे मैं अपनी आँखों से फील कर रहा हूँ आप लोग भी उसी तरीके से फील करो। तो फ्रेंड्स ये पुराने ज़माने की घड़ियाँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इनके स्टाम्प्स, आप में से कौन इनमें से किस पैसे को पहचान रहा है दोस्त, मुझे बताएगा। तो यहाँ पे ये कुछ रेडियो रखे हुए हैं पुराने ज़माने के। ये ऊपर शायद टेप रिकॉर्डर है। तो देख रहे हैं आप, बहुत ओल्ड मॉडल के रेडियो रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही पुराने। ये जो गन आप देख रहे हैं इसे फ्लिंट लॉक फायर राइफल कहते हैं। इस बंदूक को यहाँ के ईसाई तुर्कों यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत में उनसे जंग करने की नियत से सन 1800 के आसपास में इसे तस्करी करके लाया था, क्योंकि तुर्कों ने इस गन पर प्रतिबंध लगा रखा था। ये गन्स तो बहुत प्यारी लग रही हैं दोस्त, मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये मुझे कुछ बाबू राव यानी वो हेरा फेरी फिल्म है ना, उसका सीन याद आ रहा है, वो बंदूकें कहाँ हैं लाइक दैट। तो और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तलवार वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब तुर्कों के तलवारें हैं। ये सब तुर्की के कब्जे में थी, उनसे राजाओं ने जब छीना है तो वो सब यहाँ इनके पास पड़ी हुई थी जब वो छोड़ कर गए थे। तो काफ़ी खूबसूरत तलवार दिख रही है दोस्त, ब्यूटीफुल। और ये सितार जो है, यहाँ के जो राजा थे वो बड़े शौकीन थे म्यूजिक वगैरह के, तो सितार वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। और आगे देखते हैं दोस्त, और आगे क्या है। ये कपड़े हैं यहाँ के सैनिकों के, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। तो ज़्यादा समय भी नहीं है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहता हूँ। ये संदूक और ये टेबल्स वगैरह रखी हुई हैं पुराने ज़माने की। ये चाबियाँ देख रहे हो दोस्त, जब ये चाबियाँ इतनी बड़ी हैं तो इनकी तिजोरियाँ कितनी बड़ी होती होंगी। और ये कपड़े हैं, ये यहाँ के ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं ना, सॉरी, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ की। और यहाँ पे ये लेडीज़ कपड़ा है और ये सब चीज़ें हैं। ये टेबल्स रखे हुए हैं पढ़ने उढ़ने के लिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये कपड़े वगैरह सब राजशाही कपड़े हैं, तो आई लाइक इट, ब्यूटीफुल। आप, मुझे लगता है आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ से ये सब चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी प्यारी है यार, अच्छी लग रही है मुझे यार। पर्सनली मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद है,
तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ दोस्त, आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। ये तलवारें, ये गन्स, और ये बंदूक, इसका नाम क्या है, इसको ही शायद क्या बोलते हैं यार, सिक्सर है ना, शायद यही है, बट मुझे इसका नाम नहीं पता है। हाँ, ये शोले फिल्म थी ना, तो इसमें कितनी गोलियां रखा लिया, ये वही वाली बंदूक है, पुरानी है, अच्छी लग रही है यार, मस्त। तो दोस्त बढ़ते हैं आगे यहाँ से। ये कोट, दोस्तों ये कोट भी एक ऐतिहासिक कोट है। 14वीं सदी के एक मशहूर सर्बियन राजा थे, प्रिंस लजार, ये उनका है। काफी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। और ये कुछ यहाँ के सैनिकों के कपड़े हैं, और ये कपड़े इस तरीके से इसलिए हैं क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका है, तो ये ठंडी के हिसाब से ये कपड़े हैं। ये सब कुछ मुहर वगैरह हैं इनकी रखी हुई हैं। और ये गन्स दोस्तों देखो, ये लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट नहीं बोल सकते, बट ये उतनी पुरानी नहीं है। और ये मशीनें, गन वगैरह हैं। और ये कौन सी गन है, मैं इसके बारे में नहीं पता कर पाया, मैं छू कर देखना चाह रहा था, ये सामने रखी हुई थी तो मैंने सोचा छू लेता हूँ, ओपन में थी, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और बहुत सारी यहाँ पे गन वगैरह हैं जो रखी हुई हैं, देख सकते हैं दोस्त। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए, इन गन के बारे में जानता है, जो इन गन्स को पहचानता है, तो आ जाइए दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में और बताइए क्या है ये चीज़ें। और इसे तो आप लोग पहचान रहे होंगे, ऐसे कोई पहचान रहा हो या ना रहा हो, बट जो पबजी खेलते हैं वो तो बाकायदा पहचानते हैं इन सब गन को। तो इसमें से ये गन जो है, इसको डीपी बोलते हैं, और दूसरी वाली को क्या तो बोलते हैं, मुझे उतना पता नहीं। तो दोस्त ये एक चर्च का नक्शा है जो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में है। आपको संत सवा के बारे में बताया था, तो ये चर्च उन्हीं को समर्पित है, और इसका निर्माण कार्य 1935 में शुरू हुआ, जिसे कई बार रोका गया। कहा जाता है ऑटोमन साम्राज्य के समय में संत सवा के अवशेष यहीं जलाया गया था। इसका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है दोस्तों। और दोस्त ये सब शाही संपत्ति है जो राजा अलेक्जेंडर ओब्रोनोविच की पत्नी ड्रागा माशिन का है। और रानी ड्रागा माशिन जो थी वो एक विधवा थी, फिर राजा अलेक्जेंडर ने उनसे शादी कर ली, जिससे राजा अलेक्जेंडर का बहुत विरोध हुआ, और फिर 1903 में उनके ही सैनिकों ने एक षड्यंत्र के तहत रानी ड्रागा माशिन का हत्या कर दिया था। तो दोस्त ये सब उन्हीं की चीज़ें हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह हैं। और ये लेटेस्ट यानी कि 1800-1900 के बीच में जो भी चीज़ें थी, ये वो सब चीज़ें हैं, और राजा अलेक्जेंडर की सारी ये चीज़ें हैं। बाकी जो पहले आपने देखे हैं वो सब और पुरानी थी। और ये एक चीज़ है, तो दोस्त आप में से कौन इसको पहचानता है, ये कैमरा है दोस्त, बहुत बड़ा ही कैमरा है, देख रहे हो आप, वाह। और ये जो चीज़ है, शायद यहाँ से इसको जूम वगैरह करते रहे होंगे, मुझे पता नहीं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बट ये कैमरा है जो ट्राइपॉड पे रख के चलाया जाता था, मतलब ऐसा पटरी वाला। और ये रानी ड्रैगा का जो है ताज है, और पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो रानी ड्रैगा की है। काफ़ी खूबसूरत है ये चीज़ें, ये भी है।
वाह, ब्यूटीफुल। यार ये राजाओं महाराजाओं की बात ही अलग थी यार। किंग तो किंग होता है। और ये पियानो जो आप देख रहे हैं दोस्त, तो मैंने रियल लाइफ में पियानो ऐसा देखा नहीं था। मैंने फिर सिर्फ फिल्मों में देखी थी। बट खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत प्यारा है। देख रहे हो आप? आई लाइक इट। तो दोस्त बस आज का सफ़र यहीं तक। तो कमेंट बॉक्स में आइए दोस्त और बताइए वीडियो कैसी लगी। और मैं बिगनर हूँ, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नया नया वीडियो बनाना शुरू किया हूँ, नया नया चैनल है मेरा, आप देख ही रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्त तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।